दरअसल लॉकडाउन इसलिए भी ज़रूरी हो गया है क्योंकि अब ये हमारे देश के ग्रामीण इलाके तक पहुंच चुका है, गांव-गांव में पहुंच चुका है। जब शहर में इसे थामा नहीं जा सका तो गांवों की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था पर इसका क्या असर होगा, यह आप बेहद आसानी से सोच सकते हैं। जिन गांव में पॉजिटिव केस हो उनमें मनरेगा की मजदूरी भी 15 मई तक बंद कर दो। राशन देंगे, चिंता की जरूरत नहीं है। अब तक शहरी मरीजों का बोझ व्यवस्था उठा नहीं पा रही है, तो गांवों में क्या होने वाला है इसे सोचकर भी रूह कांप जाती है। मध्य प्रदेश के गांवों में कोरोना मरीजों की संख्या दोगुनी हो गई है। 28 अप्रैल को एमपी के गांवों में 28,134 कोरोना मरीज थे, जो 10 दिन में बढ़कर 57,000 के पार पहुंच गए हैं। इंदौर, देवास, हरदा, बड़वानी, खरगोन, सीहोर और बालाघाट की ग्रामीण आबादी कोरोना की चपेट में है। किल कोरोना अभियान 2 लागू किया है, जिससे कि डोर टू डोर सर्वे करके जिनको प्रारंभ के ही लक्षण अगर आते हैं, सर्दी, खांसी, जुकाम, उसका टेस्ट हो या ना हो, उसको मेडिसिन का किट वहाँ पर उपलब्ध कराएंगे और उसको आइसोलेट करेंगे, जिससे कि वो आगे स्प्रेड ना कर सकें। गांवों में कोरोना के बढ़ते मामलों ने सरकार की नींद उड़ा दी है। नींद उड़नी भी चाहिए, क्योंकि गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल किसी से छिपा नहीं है। यकीन ना हो तो ये तस्वीरें देख लीजिए, जो मध्य प्रदेश के विदिशा की ही हैं। अच्छा जी, अपन इलाज इनका कर रहे हैं जी। अपन इनके कौन सी बीमारी का कर रहे हैं? इनको तो सर जंगल बीच में ये लाए थे। वर्धा गांव में खुले आसमान के नीचे झोला छाप डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रहा है। मरीज पेड़ की छांव में ड्रिप लगा कर लेटे हैं। दावा कोरोना के इलाज करने तक का है, लेकिन जब डिग्री के बारे में पूछा तो पता चला कि डिग्री तो मरहूम पापा की थी। विरासत में इन्होंने मरीजों की जान से खेलने का धंधा खोल लिया। आप भी इलाज करने कराएंगे? अब यह कोविड का माहौल है सर, तो थोड़ा बहुत जो आ जाते हैं, अपन थोड़ा बहुत दवा गोली दे देते हैं। अच्छा, डिग्री अपने पास कौन कौन सी है? डिग्री कोई सी नहीं है साहब, अपने पिताजी की डिग्री पे कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, पिताजी शान हो रहे। यह हालत किसी एक गांव की नहीं, हर जगह यही हाल है। हमने आपको मध्य प्रदेश के आगर मालवा में बगीचे में चल रहा अस्पताल भी दिखाया था। दरअसल लोग क्या करें, अगर सरकारी व्यवस्था इस लायक होती तो झोला छाप डॉक्टरों की चांदी ना होती। शिवपुर के इस अस्पताल में अपने कोरोना पॉजिटिव पिता का इलाज कराने आया ये ग्रामीण मायूस लौटा, क्योंकि यहाँ सिलेंडर तो था लेकिन ऑक्सीजन नहीं थी। बिना इलाज मरीज ने दम तोड़ दिया। कोई व्यवस्था नहीं है सर, यहाँ तो आप मरो है, सीधी बात जी। जनता पैसा वाले सिलेंडर होता तो पापा बच जाते। बिहार हो या राजस्थान या फिर कोई और सूबा, बदहाल व्यवस्था में अगर कोरोना के मामले गांवों में बढ़े तो हाहाकार मचना तय है। यही वजह है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। शादी ब्याह पर भी बैन लगा दिया गया है। गांवों में कोरोना मामले बढ़ने की बड़ी वजह शादियां मानी जा रही हैं। सवाल यह है कि गांव हो या शहर, क्या कोरोना के वेग को रोकने का आखिरी रास्ता लॉकडाउन ही बचा है? क्या घरों में बंद हुए बिना इसे रोकना मुमकिन नहीं? हमें चेन ऑफ ट्रांसमिशन रोक के केसेस कम करने पड़ेंगे, तभी हम अपने पेशेंट्स की देखभाल पूरी तरह कर पाएंगे। और इसलिए ये एक टाइप का लॉकडाउन, कंटेनमेंट कहें, लॉकडाउन कहें, बहुत ज़रूरी है, पर इसको इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हमने लॉकडाउन कर दिया लेकिन लोग घूम रहे हैं, मिल रहे हैं और हम देख रहे हैं कि कोई उसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है इससे लॉकडाउन का। देश में जो हालात है उसमें नाइट कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन या फिर आंशिक लॉकडाउन से कोरोना की चेन टूटने वाली नहीं है। जानकारों की राय है कि कम से कम 15 दिन का पूर्ण लॉकडाउन जरूरी है। अब तक जिस तरह का भी कर्फ्यू या जो भी चीजें लगाई गई थी, वो अभी तक नंबर्स को कम नहीं कर पाई हैं। नंबर्स अभी भी बढ़ रहे हैं। इसलिए प्योरली एज ए डॉक्टर मैं इस समय जरूर रिकमेंड करूंगा कि हमें इन रेस्ट्रिक्शंस को हायर लेवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस में ले जाने की जरूरत है। जिसलिए जितना ह्यूमन टू इंटरेक्शन आज हो रहा है, हमें उसको तोड़ने की जरूरत है।
देश के कई राज्यों ने तो लॉकडाउन का रास्ता अपना लिया है, कई राज्य अभी भी दुविधा में हैं। लॉकडाउन से भले ही अर्थव्यवस्था पर असर पड़े, लेकिन जानें बच जाएंगी, और जान है तो जहान है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।